जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास वास्तविक संख्याएं। इसको हम टाइप वाइज देखेंगे। आज पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 1। यदि HCF 120 225 बराबर 15 हो तो LCM 120 225 का ज्ञात कीजिए। यानी कि 120 और 225 का एचसीएफ दिया है आपको 15। कितना दिया है? 15। तो 120 और 225 का क्या ज्ञात करना होगा? एलसीएम ज्ञात करना होगा, लासा आपको ज्ञात करना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, आप बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या दिया, हमारी पहली संख्या दी। पहली संख्या कितनी दी है? 120। कितनी दी है? 120। दूसरी संख्या कितनी दी है? 225। कितना दिया है? 225। अब एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ बराबर 15 दिया है। कितना दिया है? 15। इसी संख्या का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। सबसे पहले हम जो चीज दी है उसको देख लेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद ही करना होगा। क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहली संख्या हमारी कितनी दी? 120 दी है। कितना दिया है? 120 दिया है। दूसरी संख्या कितनी है? 225। कितना दिया है? 225। एलसीएम क्या है? एलसीएम ज्ञात करना है आप लोगों को, तो एलसीएम ऐसे रख देंगे। एचसीएफ कितना दिए? एचसीएफ दिए है 15। कितना दिए? 15। अब देख रहे हैं यहाँ 15 किसमें है? मल्टीपल में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो एलसीएम ये इन दोनों की क्या आ जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 225 अपॉन 15, यानी कि कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। तो इसको काट देंगे, डिवाइड हो जाएगा 15। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 120 गुणे 15। 0 से गुणा करने पर 0, 15 दूना 30, हासिल कितने हैं? 3। 15 एकम 15, 15 3 18। कितना आ गया? 1800। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 1800 हो जाएगा। आप लोगों को अगर ये सवाल समझ में आया है तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। टाइप 1 हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं टाइप 2। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या है? 12, 15 और 21। 12 को कैसे जोड़ेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 3 12। 15 को कैसे जोड़ेंगे? 3 गुणे 5, कैसे जोड़ेंगे? 3 गुणे 5। 21 को कैसे जोड़ेंगे? 3 गुणे 7। आप लोगों को इसका क्या करना होगा? गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एचसीएफ क्या करेंगे?
एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना होगा आप लोगों को। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? जो तीनों में कॉमन हो। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? जो चीज कॉमन मिले उसको एक बार लेना होगा। एलसीएम में क्या होगा? जो चीज हमें कॉमन मिले उसको एक बार लेना होगा। बाकी क्या बच रहा है? 2 दूना 4। क्या बच रहा है? 2 दूना 4। क्या बच रहा है? 5 गुणे 7। 5 चौको 5 चौको 20 कितना हो गया? 5 चौको 20। 7 त्रिक 21। 21 दूना 42, यानी कि कितना आ गया? 420। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 420। इससे कितना आ गया? 3। अगर आप लोग को ये सवाल समझ में आया है तो इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना होगा।